नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी है। मैं भोपाल से डेनिशा डेंटल हॉस्पिटल से हूं। मैं आज आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं कि म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है, किनको होता है, कैसे हो सकता है, क्या लक्षण है इसके और क्या इसका इलाज है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस इसको हम जाइगोमाइकोसिस के तौर पर भी जानते हैं। ये होता क्यों है? म्यूकरमाइकोसिस बेसिकली 1980 में जब इसका नाम रखा गया था तो ये फंगस दिखने में काला होता था, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस होता है। अब ब्लैक फंगस जब होता है तो किन पेशेंट्स को होता है ये जानना बड़ा जरूरी है। तो कोविड-19 पेशेंट्स जब ठीक होकर घर पर आते हैं और उनको जब यहाँ पर सीवियर दर्द होता है दांत मसूड़ों में, गाल पर, या फिर ये सूजन लालपन लेके आंखों में जाती है और दिमाग तक जाती है, तो हम इसे डेडली कंडीशन पर मानते हैं। तो ये जानते हैं कि ये होता क्यों है सबसे पहले, है ना। तो कोविड-19 का जब इलाज होता है तो हमको सबको पता है कि हमें उसमें स्टेरॉइड्स देते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, और एंटीवायरल ड्रग्स में भी काफी सिस्टमैटिक्स अलग अलग तरीके से होती हैं। तो जब भी हम स्टेरॉइड देते हैं उसका कारण होता है कि हम ऑर्गन फेलियर्स को बचाना चाहते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहते हैं। इसके साथ ही हम जानते हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि रेमडेसिविर होती है, जैसे कि टोसिलिजुमैब होता है। इसमें इन दोनों ड्रग्स में जैसी हम इनको देते हैं तो हमारा शुगर लेवल बॉडी का वो बढ़ जाता है। और ये क्यों दी जाती है? क्योंकि साइटोकाइनिन स्टॉर्म को रोकने के लिए। लेकिन इसका फायदा तो होता है, लेकिन नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो पेशेंट को दवाई दी जाती है उस पेशेंट को इम्यूनो डिप्रेशेंट होता चला जाता है, यानी कि उसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम हो गई। ऐसी अवस्था में अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, अपॉर्चुनिस्टिक फंगस या वायरस हमला करने में देर नहीं करते, और ठीक वैसा ही उदाहरण हमारा फंगस का होता है। और इसी तरह से म्यूकोरमाइकोसिस आक्रमण करता है जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, या ज्यादा खतरनाक उन पेशेंट्स में होता है जिनकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा होती है। ये लक्षण क्या है इसके? लक्षण ये हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस होने के बाद पहला लक्षण आता है हमारा तालू यानी कि पैलेट, उसमें कालापन, छोटे से मार्किंग, छोटे से बिंदु दिखते हैं, जो छाले का रूप शुरू में लालपन सफेद सा दिखता है और धीरे धीरे काला होता चला जाता है। अगर वो सफेद और छोटा है तो इसको आगे बढ़ने में 3 से लेके 5 दिन का समय लगता है। ये वही समय है अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं और सकारात्मक तौर पर डॉक्टर अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता है तो आप बच सकते हैं। अगर हम इसे डॉक्टर को नहीं दिखाते और घरेलू इलाज चलता रहता है तो ये साइनस की तरफ जाता है, यानी कि मैक्सिलरी साइनस की तरफ जाता है। गाल में सूजन आ जाती है जिसमें एब्सेस नहीं होता, दांतों में लगातार सीवियर दर्द होता है, आंख का लालपन होता है, और धीरे धीरे ये ब्रेन की तरफ यानी थर्ड वेंट्रिकल की तरफ चलता चला जाता है। ये यूनिलैटरल होता है, यानी कि हाफ फेस की तरफ जाता है, जिससे पेशेंट्स मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। इस म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के लिए हमें क्या क्या करना होता है और ये क्यों कोविड-19 पेशेंट्स में स्पेशली होता है? पहला कारण तो आपने समझ लिया कि हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है और उसमें अपॉर्चुनिस्ट बैक्टीरिया आगे हमला करते हैं, इसलिए। लेकिन ये होता क्यों है और क्यों अस्पताल से मरीज डिस्चार्ज होने के बाद उन्हीं पेशेंट्स में देखा जाता है? तो पहला कारण है इसका कि जब अस्पताल में एडमिट होते हैं और उसको ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है तो उसका एक सेंट्रलाइज्ड एक मैकेनिज्म होता है जहां से ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है, जो बहुत अगर सफाई नहीं रखी गई है तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हाइड्रेट करने के लिए उसमें वाटर मिलाया जाता है, और वो पानी अगर स्टरलाइज नहीं है, अगर वो साफ नहीं है, तो उसमें फंगस आ सकती है, जो कि धीरे धीरे नेजल के थ्रू, क्योंकि ऑक्सीजन यही लगती है ना, तो यहां पर सबसे पहले फंगस स्प्रेड होना शुरू होती है और यहां से हमारा म्यूकोरमाइकोसिस आगे बढ़ जाता है। तो इसमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए? हमें स्टरलाइज्ड ऑक्सीजन, हाइड्रेट ऑक्सीजन का उपयोग होना चाहिए। दूसरा सावधानी यह है कि अगर आपको जरा सा भी पैलेट पर अगर पता चल रहा है, छोटा सा भी छाला है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सूजन है दांतों में, अगर आपके सारे दांत अच्छे हैं और फिर भी दांतों में मसूड़ों में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाइए। आंख लाल है, सूजन है, कोविड-19 पेशेंट्स, कोविड-19 के बाद आप फ्री हैं और उसके बाद आपको लक्षण आ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाइए। और अगर इसके साथ ही साथ अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो इसका मतलब आप एक अलार्मिंग स्टेट में हैं। तो आइए इन छोटी छोटी जानकारियों के साथ हम म्यूकोरमाइकोसिस को लड़ते हैं, इसको हराते हैं। हराने के लिए आवश्यक है प्राथमिक लक्षणों को ही हम समाप्त किया जाए, और उसके लिए जरूरी है कि अच्छे डॉक्टर से संपर्क किया जाए। इसमें म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट में पुसाकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन बी, थर्ड जनरेशन की
एंटी फंगल ड्रग्स हैं ये उपयोग की जाती हैं, जिसमें कि लोडिंग डोज जो होती है 600 मिलीग्राम फर्स्ट डे में दी जाती है, उसके बाद 300 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से 7 से लेके 15 दिन तक चलती है। वहीं अगर हम एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की बात करते हैं तो 5 ml के बाद 5 ml 5 ml 5 ml करके हम देते हैं, और जिससे पेशेंट्स को 7 से लेकर 10 दिन में रिलीफ हो सकता है। लेकिन ये सायरप, इंजेक्शंस और आपकी टैबलेट्स तभी कारगर हो सकती हैं जब प्राथमिक तौर पर आप डॉक्टर को विजिट करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम लेट होते हैं उतना ज्यादा ये फंगस हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसमें बचने की संभावनाएं 70 से 75% है, लेकिन 23 to 25% डेडली है, यानी कि 100 में से 25 लोगों को ये मौत के मुंह में लेके चला जाता है। तो आइए इस जो वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये प्राथमिक लक्षणों को पहचान कर लोग इसे समझ सकें, अपने लोगों को बांट सकें, ताकि आप जैसा कोई भी एक इंसान जो इस वीडियो को देख रहा हो वो समझ के अपने परिवार वालों को बता सके। सुरक्षा ही हमारे स्वास्थ्य का परिचायक है। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, डेनिशा डेंटल हॉस्पिटल। नमस्कार।